हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सब ठीक हो के? आज मैं आपके लिए एक कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ। वर्तमान समय आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग आपके पर्सन का देखते हैं कि अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए एक कलेक्टिव रीडिंग करते हैं, देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में अभी इसी वक्त क्या सोच रहे हैं। मैं सफलिंग कर रही हूँ। तब तक आप अपने पर्सन के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को सोचिए, अच्छी अच्छी मोमेंट्स को सोचिए, क्योंकि हम आपकी एनर्जी को गेन करते हैं। आप जितनी अच्छी चीज़ों को सोचोगे उतनी ही अच्छी रीडिंग जो है आएगी। तो आप अपने अच्छे अच्छे मोमेंट को सोचिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए आज हम उनके बारे में जानते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। मेरी सफलिंग पूरी हो गई है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देखते हैं। मैं कोई भी कार्ड उल्टा नहीं लूँगी। बॉटम ऑफ डेक पेज ऑफ पेंटिकल। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पहले हम सारी कार्ड देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं रीडिंग करना स्टार्ट करूँगी। मैं देख पा रही हूँ कि पास्ट में ये इंसान आपको किसी तरह का चीट करके आगे बढ़ गया। आपने इस इंसान को रोकने की बड़ी कोशिश की, आपने इसे मनाने की भी बहुत कोशिश की, आपने इसको मैसेज किए होंगे, फ़ोन किए होंगे, पर इसने जो है आपके किसी भी बात का सही तरीके से कोई जवाब नहीं दिया। ना ही आपको ये बताया कि हुआ क्या है, बिना कोई अ, बिना कोई जो है अ, बिना कोई अ, बताए हुए कि आखिर वो क्यों इस रिश्ते को छोड़ रहा है, आगे बढ़ गया। ये इंसान जो है पहले एक मनमौजी टाइप का हम कह सकते हैं, क्योंकि आप ये यहाँ देख सकते हो कि किंग ऑफ वाइंड्स है, एक राजा वाली पर्सनालिटी है। ये बहुत हैंडसम होंगे, और जहाँ राजा है तो हम देख सकते हैं कि उसके पास बहुत सारे ऑप्शन भी होते हैं राजा के पास। तो वही रीज़न है कि ये इंसान जो है मतलब अपनी शोहरत के घमंड में जो है आपको बिना बताए छोड़ गया। मगर अभी प्रेजेंट टाइम में मैं देख रही हूँ कि इसके पास पहले भले ही दो ऑप्शन हो, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है टू ऑफ कप्स हैं, तो ये इंसान जो है शादीशुदा भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे केसेस में हम ये देख रहे हैं यहाँ की ये शादीशुदा भी हो सकता है।
और अगर ये शादीशुदा नहीं है तो इसके पास जो है 2 से ज़्यादा चॉइसेस हो सकते हैं, ठीक है? और यही कारण है कि अगर इसके पास बहुत बहुत लोगों के लिए ये शादीशुदा है, और यही रीज़न है कि इसके ऊपर जो है अपनी फैमिली की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं देख पा रही हूँ कि इसके बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है? इसके बच्चे भी हो सकते हैं, और यही रीज़न है कि ये कहीं न कहीं जो है इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ नहीं कर पाया। इसे पता है कि आप बहुत इमोशनल हैं, बहुत लविंग हैं, और इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। आप इनको छोड़कर कहीं नहीं जाएँगी, और यही रीज़न है कि ये कहीं न कहीं इनको अपने से ज़्यादा आप पर विश्वास है। जहाँ तक मैं देख रही हूँ, इनको अपने से ज़्यादा जो है आप पर विश्वास है कि आप जो है इनको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। और यही रीज़न है कि ये इंसान जो है, ये इंसान जब इसकी मर्ज़ी हुई इसने बात कर लिया, जब इसकी मर्ज़ी नहीं हुई बात नहीं किया। मगर अभी प्रेज़ेंट टाइम में मैं देख रही हूँ कि ये बंदा किसी के भी साथ क्यों ना हो, ये बंदा किसी के भी साथ क्यों ना हो, अब इसे ऐसा लगता है, क्योंकि इसे पूरी कॉन्फिडेंस था कि आप जो है इसे छोड़कर नहीं जाओगे। मगर अब ये देख रहा है कि अभी देख रहा है कि आप उसे जो है किसी तरह का कम्युनिकेशंस नहीं कर रहे हो, आपने अपना प्यार देना बंद कर दिया है। जहाँ पहले आप इनको बार बार मैसेजेस कर रहे थे, आपने वो सारी चीज़ें जो एफ़र्ट अपने तरफ से लगाती थी वो सारी चीज़ें बंद कर दी, क्योंकि आपने अपने प्यार का कप जो है बंद कर दिया इनके लिए। अब आप इनकी तरफ जो है देख नहीं रहे हो, आप इनकी तरफ बिल्कुल भी देख नहीं रहे हो, ठीक है? और यही रीज़न है कि ये इंसान जो है इस बात से जो है दुखी है, ये आपको जो है अपनी ज़िंदगी में फिर से लाना चाहता है, ये आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता है। बहुत बड़ा गिफ्ट तो हम नहीं कहेंगे, ये छोटी-मोटी गिफ्ट देना चाहता है, हाय हेलो कहना चाहता है, ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, आपको मैसेजेस देना चाहता है, ये आपकी ज़िंदगी में फिर से एंट्री करना चाहता है, और बड़े फ़ोर्स के साथ करना चाहता है, और बहुत जल्दी करना चाहता है। क्योंकि कहीं न कहीं जो है इस बंदे को ये नहीं पता था कि आप इसके जो है ट्विन फ़ेम हो, और ये जो रिश्ता है गॉड के थ्रू जो है बनाया हुआ रिश्ता है। अब इस रिश्ते में इस इंसान ने पहले तो नहीं सोचा, इसने सोचा चलो जस्ट टाइम पास करते हैं निकल जाते हैं, बट अब इसे रियलाइज़ हो रहा है कुछ तो कनेक्शन है। क्योंकि आप यहाँ पे लवर्स 2 ऑफ कप्स देख रहे हो, मेरे मुंह से लवर्स का कार्ड निकला तो ज़रूर, क्योंकि आप दोनों के सोल जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब जब कहते हैं ना एक जान दो शरीर, अब जब आपके सोल जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो बंदा कितने भी दूर क्यों ना चला जाए, यानी पूरी दुनिया भी घूम कर जो है वो आपके पास ही आएगा, उसे आना ही है, क्योंकि ईश्वर का जो है इस रिश्ते पे आशीर्वाद है। अब ये इंसान जो है ये खड़े-खड़े ये सोच रहा है, बेहतरीन तरह से एक अच्छे मौके का इंतज़ार कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसे पता है कि इसने जिस तरह से बिना बताए आपके जीवन से जो है बिन बिन बताए रफू चक्कर हो गया। अब आपके पास अगर आएगा तो आप तो स्वॉर्ड निकाल के बैठे हुए, तलवार निकाल के बैठे हो, आप इसे भगा दोगे। क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कई लोग जो है इनकी जो एक्टिविटीज़ है उससे काफ़ी जो है दुखी हो चुके हैं, क्योंकि उनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला। और यही रीज़न है कि इनकी कम्युनिकेशंस को भी आप बहुत लोग जो है अवॉइड कर रहे हैं, बहुत लोग जो है अवॉइड कर रहे हैं। मगर मैं ये बताऊं कि ये बंदा जो है ख़राब नहीं है, ये बंदा जो है ख़राब नहीं है। ख़राब इसलिए नहीं है क्योंकि ये आपको जो है अपना विशेष मानता है, क्योंकि ये दुआ करता है। अगर सपोज डेट शादीशुदा है तो इसकी एक ज़िम्मेदारी है, वापस नहीं आ सकता, मगर फिर भी जो है ये आपसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि ये अपने दुआओं में आपसे मांगता है। और जो भी सर्कल है, चाहे वो जो भी सर्कल है उसे कंप्लीट करना चाहता है और आपके पास आना चाहता है, ये एक एक्शन लेना चाहता है। आप चाहे ना चाहे ये आपकी मर्ज़ी है, मगर ये इंसान जो है आपसे प्यार करता है, आपके पास लौट के आएगा। ये फ़िलहाल जो है कम्युनिकेशंस करने के बारे में सोच रहा है। 8 घंटे में मैं देख पा रही हूँ कि 8 घंटे में, 8 मिनट में या 8 सप्ते में जो है इस पर्सन का जो है आपके लिए कॉल आ जाएगा।
ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इनको एक्सेप्ट करें या अवॉइड करें। और ये इंसान जो है एक छोटे से तोहफ़ा देकर जो है आपको मनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसे भी पता चल गया है कि आप इसके जो है डिवाइन पार्ट हैं। और डिवाइन पार्ट हैं तो ये आपके साथ रहना चाहता है, और कहीं न कहीं जो है ये आपके साथ जो है शादी करना चाहता है, बच्चे चाहता है, ये सारी चीज़ें जो है ये देखता है। और और इन सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए वो एक्शन लेना चाहता है। बहुत जल्दी ही जो है आगे बढ़ने के लिए जो है एक्शन लेने की जो है ये सोच भी रहे हैं, क्योंकि इनका एक सर्कल तो कंप्लीट हो गया। इनका जो है ह्यूमन बीइंग का जो है कर्मा जो है सर्कल की तरह घूमते रहता है, तो इनका जो है एक सर्कल तो पूरा हो चुका है। अब ये जो है ये आपके पास आने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि जिस तरह से इन्होंने आपको जो है बैक स्टेप करके आगे बढ़ गए, अब आप जो है शायद इनको एक्सेप्ट ना करें, आप अपना गुस्सा उनको दिखाएं। और यही रीज़न है कि ये आपको छोटे मोटे गिफ्ट देकर जो है मनाना चाहते हैं। ये कह सकते हैं कि ठीक है, चलो हम दोस्त बन के रह सकते हैं। कैसे भी जो है कम्युनिकेशन करके जो है आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं। तो छोटी मोटी हाय बाय से जो है आपके लाइफ में घुसकर जो है फिर से एक बेहतरीन जो रिश्ता है, एक रिश्ते में जो बैलेंस खो गया था, उस बैलेंस को जो है फिर से ये बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये बंदा जो है जल्दी ही जो है आप आने की जो है इसकी प्लानिंग हो रही है। और यहाँ पर एक्शन कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ये बंदा जो है आपके लिए एक्शन लेगा। पहले ये जितने एटीट्यूड में था, अब इसकी सारी एटीट्यूड जो है ख़त्म हो चुकी है। अब ये यही सोचता है कि नहीं, क्योंकि इस रिश्ते में कुछ तो बात है, क्योंकि इस रिश्ते से इस रिश्ते को छोड़कर तो चला गया था बिना कुछ सोचे, मगर आगे बढ़ने के बाद इसे रियलाइज्ड हुआ, क्योंकि ये आपको मिस करने लगा। ये जहाँ भी गया हज़ारों के बीच में भी आपको मिस करने लगा। तो यही रीज़न है कि इसे पता चल गया कि आप कोई ख़ास हो, जिससे सोल जिसका इनका सोल जो है आपसे जुड़ा हुआ है। और यही रीज़न है कि ये दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, बाद में ये आप ही के पास आएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि गॉड आपको जो है क्या एडवाइस दे रहा है। और हम कुछ गॉड के मैसेजेस ले लेते हैं और देखते हैं कि गॉड आपको जो है क्या एडवाइस देना चाहता है। ही नोज़ बेस्ट। ईश्वर जो है ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। ईश्वर को अच्छी तरह से पता है। हम बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में मांगते हैं, मगर होता वही है जो ईश्वर चाहता है। ईश्वर कहता है कि अपने आप को शांत प्रिय रखो, चाहे लाइफ में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, हम शांति से ही जो है अपने आप को शांत करके ही हर प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ईश्वर आपको जो है शांत रहने के लिए कह रहा है। लेसन, अगर इन्होंने आपको धोखा दिया, चीट किया, तो ये भी लाइफ का एक लेसन है। वो लेसन अब पूरा हो चुका है, अब एक नई पड़ाव स्टार्ट हुआ है। अब एक नए पड़ाव में एक नए लेसन जो है आपको एक नए चैप्टर स्टार्ट करने के लिए ईश्वर कह रहा है। स्पिरिचुअल, ईश्वर कह रहा है कि आपको जो है स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम चाहे जितने भी परेशान रहे, हम जब स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ते हैं तो हमें इंटरनल जो है सपोर्ट मिलता है, इंटरनल पावर जो है राइज होती है। तो स्पिरिचुअलिटी की ओर हमें बढ़ना चाहिए। गॉड इज़ नॉट इग्नोर यू, ही इज़ जस्ट प्रिपेयरिंग यू ए मैन। ईश्वर जो है, आपने बहुत सारे मन्नतें मांगी होगी कि इस बंदे से मेरी बात हो जाए, एटलीस्ट एक बार तो मुझसे बात कर ले, रीज़न तो बता दे मुझे क्यों छोड़ के गया है। और आपने भगवान से बहुत सारी दुआएं भी मांगी होंगी कि ये बंदा आपसे बात कर ले, मगर बात नहीं हो पाई। तो गॉड ये कह रहा है कि गॉड आपको यही बताना चाहते हैं कि गॉड यही बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि चाहे सिचुएशन कोई भी क्यों ना हो, मैं आपकी बातों को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपको पावरफुल बना रहा हूँ। क्योंकि आप देखते हो ना, जैसे सोने को पिघलाकर जितना उसको जो है मार कर जो है उसे ढाला जाता है, सांचे में तराशा जाता है, तो वैसे ही ईश्वर आपको चाहते हैं कि आप
आप किसी के पीछे क्यों भागें? आपके पीछे दुनिया भागे। आपको जो है उस तरह बनाना चाहते हैं सैड। अपने दुखों को जो है कूड़े करकट कचड़े में डालिए और खुश रहिए, क्योंकि किसी इंसान के चले जाने से, किसी इंसान के आ जाने से हमारी खुशियाँ नहीं होती। खुशी जो है अंदर से आती है। ब्लॉकेज, आपको जो है मेडिटेशन करनी चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी मेडिसिन है जिससे कि हमारी इंटरनल सोल जो है प्योर होती है और हमें सोचने समझने की शक्ति मिलती है और हमारा जो गुस्सा होता है वो कम हो जाता है। तो मेडिटेशन करनी चाहिए। बार बार यही चीज़ें आ रही है, क्लींजिंग, यानी कि आपको आंतरिक जो भी चीज़ें हैं, आंतरिक काम करना है। बाहर हम बहुत खूबसूरत अपने आप को प्रेजेंट कर लेते हैं, मगर अगर हम आंतरिक सुंदरता के लिए काम नहीं करेंगे, यानी कि सेल्फ लव की ज़रूरत है। खुद से प्यार करिए और खुश रहिए, स्ट्रेंथ बना के रखिए। आपको स्ट्रेंथ बनाने की ज़रूरत है। और लास्ट देखते हैं कि ईश्वर आपसे क्या कहता है। ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। कोई प्यार करे ना करे, ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि जब ईश्वर का प्यार मिल जाए तो फिर दुनिया में और किसी के प्यार की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखें। और आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी और आप लोगों से रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर आप लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। और दोस्तों, ऐसे ही मैं आपके लिए जो है अच्छे अच्छे रीडिंग्स लेके आऊँगी। और आप मेरे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच आप ये रीडिंग देखने के लिए। थैंक यू।